दोस्तों, समाज में 2 तबके होते हैं। एक तबका ये मानता है कि देवी-देवता शरीर में आते हैं और दूसरा तबका ये मानता है कि देवी-देवता शरीर में नहीं आते हैं। आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? देवी-देवता की सवारी आना, देवी-देवता की छाया आना, ये दावे सच है या झूठ? आज इसी की इस वीडियो में पुष्टि करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ तो तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी, कल्लाजी जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है, ये तो शरीर में आते हैं। क्योंकि ये जो शरीर में आकर कहते हैं वो लगभग हमारे यहाँ हर बात सच निकलती है। पर जो बड़े देवी देवता हैं जैसे माँ दुर्गा, बालाजी, गणेश जी इत्यादि, ये कभी किसी को नहीं आते हैं। ये जो लोक देवता है तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी, कल्लाजी और भी जो लोक देवियाँ हैं, ये अपने विशेष दिनों में अपने स्थान पर नाग रूप में आकर भक्तों को दर्शन भी देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई जहरीला जीव काट लेता है तो उस व्यक्ति को तेजाजी या गोगाजी के स्थान पर ले जाया जाता है। फिर जिस देवता के स्थान पर उस व्यक्ति को ले जाया गया है, वह देवता किसी व्यक्ति विशेष जिसे हम भोपा भी कहते हैं, उसके शरीर में आकर उसके जहर को चूसकर बाहर निकाल देते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि किसी व्यक्ति को सांप ने काटा, उसे हॉस्पिटल ले गए लेकिन उसकी मौत हो गई। पर ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति को सांप ने काटा, उसे इन देवताओं के स्थान पर लाए और उसकी मौत हो गई। ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि ये देवता उसे बचा लेते हैं। अब आप में से बहुत से लेजेंड्स ये कहेंगे कि बहुत से सांपों में जहर ही नहीं होता तो उसे देवता क्या बचाए। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटे में जहर ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कोई जहरीला सांप जिसमें जहर हो वो भी काटता है, लेकिन उससे भी तो देवता बचाते हैं। इसलिए ये जो लोक देवता है तेजाजी और गोगाजी, ये तो नागों के देवता कहा जाते हैं। और ये किसी व्यक्ति को यदि कोई जहरीली बीमारी हो जाती है तो उसे ये बचा लेते हैं, उसका निवारण कर देते हैं। अब आप इन बुजुर्ग व्यक्ति को देख सकते हैं किस प्रकार ये सांप को अपने मुंह में दबाए हुए हैं, सांप को अपनी जीभ पर डंक मरवा रहे हैं। इनके अंदर कोई देवी शक्ति का संचार हो रहा है तब ना इस प्रकार का जोखिम उठा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ढोंग है और कुछ नहीं है, तो आप एक बार इन लोक देवताओं के स्थान पर आइए, आपको खुद पता चल जाएगा। अब आप इस फोटो को देख सकते हैं किस प्रकार कल्लाजी राठौड़ अपनी मूर्त के पास में नाग रूप में आकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अब मैं आपको 2 ऐसी निशानियाँ बता रहा हूँ जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को देवी देवता की सवारी आ रही है या वो ढोंग कर रहा है। तो देखिए, पहली निशानी ये है कि जहाँ कहीं भी दिव्य शक्ति मौजूद होगी, जहाँ कहीं भी किसी व्यक्ति को देवी देवता आ रहे होंगे, तो उस स्थान पर आपको एक अलौकिक सुगंध आएगी, आपको एक अलौकिक खुशबू आएगी। ऐसी सुगंध जो आपने पहले कभी महसूस ना की हो। आपको ऐसा लगा कि ये सुगंध बिल्कुल अलग है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर देवी देवता मौजूद है। और दूसरी निशानी ये है कि जिस व्यक्ति को देवी देवता की सवारी आती होगी, तो उस व्यक्ति की आंखों को देखना। यदि उस व्यक्ति की आंखें देवी देवता आने से पहले बिल्कुल नॉर्मल थी और देवी देवता या सवारी आने के बाद उसकी आंखें यदि लाल हो जाती है, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के शरीर में दिव्य शक्ति का संचार हो रहा है। ये 2 ऐसी निशानियां हैं जिसके जरिए आप ये पता कर सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को देवी देवता आ रहे हैं या वो ढोंग कर रहा है। अब मैं आपको कितना प्रमाण दूं? यदि आपको और प्रमाण चाहिए कि लोक देवता और लोक देवियाँ शरीर में आते हैं या नहीं, तो इसके लिए आप इन लोक देवता तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी, कल्लाजी और भी बहुत सारी लोक देवियाँ हैं, आप इनके स्थान पर आइए। जो देवता शरीर में आते हो उनके स्थान पर आइए और खुद देखिए इनके कारनामे को। आपको खुद पता चल जाएगा कि देवी देवता शरीर में प्रवेश करते हैं या नहीं। इसलिए लोक देवियाँ और लोक देवता शरीर में आते हैं। बड़े जो उच्च लेवल के देवता होते हैं वो कभी किसी को नहीं आते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति को देवी या देवता की सवारी आने वाली होगी या छाया आने वाली होगी, तो वह व्यक्ति गुमसुम सा बैठा रहेगा, चुपचाप सा बैठा रहेगा, कभी कभी तो बेहोशी जैसी हालत हो जाएगी। ऐसा 1 साल तक होता है और कभी कभी ये प्रक्रिया 6 महीने में ही संपन्न हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो देवी या देवता उसके शरीर में आने वाले होते हैं वो उसको अंदर से पवित्र करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। ऐसा इसलिए होता है। उसके बाद जब कई समय तक सवारी खुलकर नहीं आती है, देवी देवता की छाया खुलकर नहीं आती है, तो फिर उसे अन्य व्यक्ति जिस पर देवी छाया आती हो उसके पास ले जाया जाता है पूछने के लिए। फिर वे देवी देवता बताते हैं कि इसको फलानी देवी या फलाने देवता इसको आएंगे। तो देखिए, देवी देवता हवा की तरह होते हैं। जो हमारे शरीर में जो 9 द्वार होते हैं, उन 9 द्वार में से जो शुद्ध द्वार होते हैं उनके जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जो सकारात्मक शक्तियाँ होती है वो हमारी आँख, नाक, मुख और कान से प्रवेश करती हैं। अधिकतर सकारात्मक शक्तियाँ आँखों से प्रवेश करती है। पर जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है, जिसे हम भूत प्रेत फरिश्ते आदि भी कह सकते हैं, वो हमारे मल द्वार या मूत्र द्वार से
प्रवेश करते हैं। अब जो देवी देवता होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, इन 7 चक्रों में से एक आज्ञा चक्र होता है जिसे हम ज्ञान चक्र भी कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में होता है, वहाँ पर आकर विराजमान हो जाते हैं। भाई मुझे एक बात बताइए, कार में ड्राइवर की सीट पर हैंडल भी होता है, ब्रेक भी होता है, गियर भी होता है और क्लच भी होता है। माने बंदा वहाँ पर बैठा बैठा पूरी कार को कंट्रोल कर सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र बिंदु आज्ञा चक्र होता है। वहाँ पर बैठे देवी देवता हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर वो जैसे बुलवाते हैं वैसे हम बोलते हैं, जैसे वे शरीर को हिलवाते हैं वैसे हमारा शरीर हिलता है। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक बालक ने मुझसे बहुत शानदार सा सवाल पूछा, क्योंकि जो सवाल बड़े बुजुर्गों के मस्तिष्क में नहीं आते हैं वह सवाल इन छोटे बच्चों के मस्तिष्क में आते हैं। तो उस बालक ने मुझसे सवाल पूछा कि जिस प्रकार तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, कल्ला जी जो कि लोक देवता है, इनकी शरीर में छाया आती है, तो उसी प्रकार देवनारायण जी की छाया किसी को क्यों नहीं आती है? माने देव जी किसी को क्यों नहीं आते, रूणीचा वाले रामदेव जी किसी को क्यों नहीं आते हैं? यानी ऐसा क्यों है कि कोई देवता शरीर में आते हैं और कोई देवता नहीं आते हैं? तब मैंने उस बालक को उदाहरण देकर समझाया कि कोई बल्ब है और उस बल्ब को यदि उसकी क्षमता से अधिक करंट दे दिया जाए, माने उसको यदि हाई वोल्टेज दे दी जाए तो क्या होगा? तो उस बालक ने जवाब दिया कि यदि किसी बल्ब को उसकी क्षमता से अधिक करंट दे दिया जाए तो बल्ब जल जाएगा, यानी वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो मैंने उस बालक से कहा कि ठीक उसी प्रकार यदि किसी इंसान के शरीर में उसकी क्षमता के अनुसार कोई शक्ति आती है तो ठीक, लेकिन यदि उसकी क्षमता से अधिक कोई शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई तो उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी, यानी उस व्यक्ति के फ्यूज उड़ जाएंगे। अब जो ये लोक देवता है तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, कल्ला जी, इनकी शक्ति हमारे शरीर को सपोर्ट कर जाती है, माने इनके तेज को हमारा शरीर सहन कर लेता है, इसलिए शरीर में आ जाते हैं। पर देवनारायण जी और रामदेव जी तो भगवान श्री कृष्ण के अंश है, और भला आप ही बताइए कि किसी इंसानी पुतले में इतनी क्षमता कहाँ है कि वो भगवान के अंश को अपने शरीर में झेल ले। इसलिए ये किसी के यदि शरीर में प्रवेश कर गए तो इंसान की मौत हो सकती है, इसलिए ये कभी किसी को नहीं आते। माने रामदेव जी और देवनारायण जी और भी बहुत सारे लोक देवी और लोक देवता है जो नहीं आते हैं, वो इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनका शरीर सहन नहीं कर सकता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि किसी को काली माता आ गई, किसी को माँ दुर्गा आ गई। तो देखिए, काली माँ और माँ दुर्गा कभी खुद किसी को नहीं आती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। भला पूरी जगत की माँ, पूरी जगत की अम्बा को कोई इंसान में इतनी क्षमता है कि वो अपने शरीर में धारण कर लेगा, इसलिए ये खुद कभी किसी को नहीं आती है। बल्कि इनकी जो 64 योगिनियाँ होती है, इन्हीं 64 योगिनियों में से कोई एक योगिनी शरीर में आती है, और हमें लगता है कि इनको कोई माता जी आ रही है, जबकि माता जी की भी खुद नहीं आती है, बल्कि ये योगिनियाँ शरीर में आती है, ये योगिनियाँ शरीर को पकड़ती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि फलाने व्यक्ति को भैरवनाथ आ गए, भैरवनाथ आ गए। तो देखिए, भैरवनाथ भगवान शिव के प्रचंड अवतारों में से एक है। बाबा काल भैरव तो इतने शक्तिशाली है कि उन्होंने अपनी कनिष्ठ अंगुली से ब्रह्मा जी की गर्दन काट दी थी। अब जो भैरवनाथ इतनी शक्ति रखते हैं, तो क्या भला इंसानी शरीर में इतना बल है कि वो भैरवनाथ को अपने शरीर में धारण कर ले? इसलिए भैरवनाथ भी कभी खुद किसी को नहीं आते हैं, बल्कि उनके जो गण होते हैं, जो उनकी जो सेना होती है, वो शरीर में आती है, और हमें लगता है कि उनको भैरवनाथ आ रहे हैं। इसलिए लोक देवी और लोक देवता शरीर में आते हैं, बाकी जो हाई लेवल के देवता हैं वो कभी किसी को नहीं आते हैं। पर कुछ कुछ जगह लोग देवी देवता आ ही नहीं रहे होते हैं, और देवी देवता आने का ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं। हमें इस ढोंग का तुरंत इलाज करना चाहिए, और इस ढोंग का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है जूत, और कुछ नहीं। इससे समाज दिग्भ्रमित हो जाता है और समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। मुझे आशा है अब आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरा सी भी आपके अंतरात्मा को छू गई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, इस ज्ञान को दूर दूर तक फैलाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी रोचक और यूनिक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।